हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल रूट्स इन कानपुर में आपका स्वागत है। ये नए शख्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। काफ़ी अलग तरह की पर्सनालिटी है इनकी। साथियों, ये दुनिया भी अजीब सी दुनिया है। आप कितने भी समय तक इस दुनिया में रहें, आपको नई नई चीज़ों से रूबरू होना ही पड़ता है। कभी आप किसी से मिलते हैं तो कुछ मन बनाते हैं, फिर दूसरे से मिलते हैं तो फिर कुछ और मन बनाते हैं। कभी निराशा, कभी आशा। सारे तरह के सरगम हमारे ज़िंदगी के संगीत में मिले हुए हैं। ये शख्स जो मिले, इनसे बातचीत करके मुझे एहसास हुआ और आपको भी होगा कि इंसान छोटी छोटी सूक्ष्म चीज़ों में भी खुश हो सकता है। अब इनकी बातों से क्या नतीजा मैंने निकाला और क्या आप निकालेंगे, ये तो मैं आप ही लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि सबका नज़रिया अलग होता है। लेकिन मैंने तो जो निष्कर्ष निकाला है वो ये है कि आप छोटी चीज़ों में भी खुश हो सकते हैं श्रीमान। क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें तो जीवन में कभी कभी होती हैं। छोटी छोटी खुशियाँ, छोटा सा कोई टारगेट, थोड़ा सा किसी से प्रेम से बोलना, कोई आपसे प्रेम से बोल दे, इसमें खुश हो जाना, ये छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा इकट्ठा की जा सकती हैं। तो मुझे तो रजनीश जी के व्यक्तित्व में यही दिखा और मैं उनसे यही आशा करूँगा कि भविष्य में जो उनको मिला है वो समाज को भी बांटे। तो अगर ज़्यादा बोलूँगा तो इंटरव्यू का आपको ज़्यादा उचित नहीं रह जाएगा, तो उसकी एक उत्सुकता आपकी बनी रहे, इसलिए मैं आपको छोड़ के जाता हूँ। चलिए, रजनीश जी से किया गया ये छोटा सा साक्षात्कार आप रूबरू देखें। ओवर टू यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल रूट्स इन कानपुर में आपका स्वागत है। स्क्रीन पे जो शख्स दिख रहे हैं ये मेरे लिए अजनबी है, लेकिन मेरा वादा है आपसे, अभी जब इंटरव्यू पूरा होगा तो अजनबी नहीं रहेंगे। तो श्रीमान जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गामित रजनीश है। गामित रजनीश जी। गामित रजनीश, आप कहाँ को बिलोंग करते हैं? मैं अभी 2 साल के लिए बड़ौदा में आया हूँ। उससे पहले मैं सोनगढ़ ब्यारा है हमारा, तापी जिला है मेरा, और मैं आदिवासी इलाके से हूँ और 2 साल के लिए मैं बड़ौदा आया था। ये जो आए थे, इसका पर्टिकुलर पर्पस क्या था आपका? पर्पस मेरा यह था कि मुझे 2 साल के लिए कुछ करना था, यानी कि मुझे घर छोड़ के मुझे अपने दम पे कुछ करना था। तो इसीलिए मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया फॉर्म और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं यहाँ पे आया और अभी मेरे 2 साल पूरे हो गए हैं। 2 साल में बहुत सारे उतार चढ़ाव सभी मैंने देखे, यानी मैंने सब कुछ अप्लाई कर लिया है। जैसे कि मेरा ख्वाब था कि मैं बड़ौदा गांव से एक बार बाहर निकलना है, मुझे बहुत कुछ करना है जीवन में, आगे बढ़ना है। पर मैं तब सोच रहा था, गांव में था तब, कि मैं क्या करूं। फिर मेरी 12वीं कक्षा पूर्ण होने के बाद मैं यहाँ पे आ गया। फिर देखते देखते मैंने यहाँ पे घूम रहा था, बड़ौदा की ही बात है, कुछ दोस्त थे मेरे जिन्होंने ओएसिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मुझे बताया और मैं वहाँ गया और फिर इंटरव्यू वगैरह हुआ मेरा और फिर मैं आ गया उसमें। अच्छा, तो ये ज़रा अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अगर कुछ समझें तो बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ जी, मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो वैसे हमारे खेती का काम थी। मेरे माँ बाप खेती करते हैं और मैंने बचपन से मैं खेती वगैरह में देखता आया हूँ। मुझे वैसे मैं खेती में रस मेरा है, इंटरेस्ट है, पर मुझे सिर्फ खेती ही नहीं करनी, मुझे और कुछ भी करना है। बड़ौदा आने के बाद मैंने सोचा कि अभी मैं घर जाऊंगा तो मैं खेती तो करूंगा ही, लेकिन उससे मुझे कुछ अलग तरीके कोई जॉब वगैरह या कोई नौकरी में करूं। इस वजह से अभी मेरी ये जर्नी स्टार्ट ही है। मेरा कुछ पढ़ाई अभी आपका एज कितना हुआ? अब मैं 21 का हूँ। 20। नाम क्या बताया श्रीमान जी, बता दीजिए, क्या ये रट जाएगा मुझे। गामित रजनीश। गामित रजनीश जी। तो ये बताइए, जो बार 2-3 बार आपने कहा कि मैं ढूंढ रहा था, तो ये क्या मतलब कुछ आध्यात्मिक टाइप की चीज़ की बात कर रहे हैं? नहीं, ये जीवन चरित्र घड़तर विषय बेस पर गुजरात अब तो नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन हो गए हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे आते हैं, रहते हैं। 2 साल की प्रोसेस होती है, इसमें बच्चे आते हैं, सीखते हैं। 2 साल में बहुत अलग अलग तरीके से जीते हैं। यहाँ पे हमें स्वतंत्रता मिलती है कि जिससे हम एक घर छोड़ा तो उसका मतलब ये नहीं कि हम घर से कोई कॉन्टेक्ट, हफ्ते में एक ही बार हम 20 मिनट कॉल करते थे। और जो आपकी संस्था के नियम थे उनकी बात कर रहे हैं। हाँ जी।
तो ये ओएसिस संस्था मैंने केवल नाम सुना हुआ है, तो जरा इस दर्शकों को हमारे बताइए ताकि कभी वो भी लाभान्वित हो सके। जी जी ज़रूर। ओएसिस बेसिकली बच्चों के लिए ही काम करती है, और बहुत सारी गुजरात में, बड़ौदा में तो स्कूलों में उसके चारित्र घड़तर के अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं। लाइफ कैंप है, ड्रीम इंडिया कैंप है, ऐसे अलग अलग प्रकार के होते हैं। और जिसमें मैं आया था वो मिसाल होनरशिप एक्सप्लोरर करके एक प्रोजेक्ट था 2 साल का, उसमें मैं आया था। तो मेरी जर्नी ऐसी रही थी कि घर पे जब मैं था तो मैं ऐसा यहाँ पे आपने एयरपोर्ट देखा होगा, प्लेन में भी आप सफ़र करे होंगे, पर मैं गांव में था तो मैंने कभी ऊपर से प्लेन जाता तो कैसे दिखती, इतना छोटा। और मैं सोचता था कि ज़िंदगी में एक बार तो बैठना ही, मरने से पहले एक बार। तो फिर रजनीश जी आप बैठे प्लेन में? नहीं बैठे जी। मैं अभी तक मैं 6 बार बैठा हूँ। 2 साल में मैं गया था दिल्ली। अच्छा, ये जो संस्था आपकी है, इसका कोई फीस का कुछ स्ट्रक्चर है क्या है, कि मतलब ये क्या सिखाते हैं ये? मतलब आध्यात्म सिखाते हैं केवल, कि मतलब जीवन जीने का रास्ते भी दिखाते हैं? आध्यात्मिक आपके चेहरे से वैसे दिख रहा है, जो 2 साल आपने की उसकी जो आपके आत्म संतुष्टि जो आप है वो आपके चेहरे पे दिख रही है, उसके बारे में आगे पूछूंगा। लेकिन पहले संस्था आपकी क्या करती, फीस लेती है, कि अगर किसी के पास फीस नहीं तो क्या करती है, उसकी फीस माफ़ करती, जरा प्लीज़ बताइए मैडम। जरूर जरूर। तो उसमें फीस तो होती ही है, लेकिन जो दे सके, जैसे कि मैं मिडिल क्लास का हूँ, मेरे पास फी वगैरह कुछ भी नहीं था। यहाँ पे आया था, सिर्फ 3 जोड़ी कपड़े थे मेरे पास, 3 ही जोड़ी। आज जाके देखो तो पूरा कबोर्ड मैंने भरा हुआ कपड़ों से। मुझे सभी चीज़ें मुझे मिली यहाँ से। तो वो प्लेन वाला किस्सा तो आपको मैंने थोड़ा सा बताया। मैं घूमा, ओवरऑल गुजरात तो घूमा ही हूँ, लेकिन आउट ऑफ भी गया हूँ। जैसे कि कश्मीर है, दिल्ली है, महाराष्ट्र में गोवा है, अरे महाराष्ट्र मुंबई और गोवा, ये अलग अलग स्टेट है, यहाँ पे मैं घूमा हूँ। तो 2 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है, और मुझे लिखना बहुत पसंद है। श्रीमान जी, अध्यात्म से संबंधित आपने सीखा है? जी। तो मेरी आपसे गुजारिश समझिए या रिक्वेस्ट समझिए कि जो आपको मिला है वो दूसरों को लौटा लिएगा जरूर जीवन में, है, क्योंकि ये ज्ञान, और ये अगर कोई आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ है तो अगर अपने तक कंटेन करके बैठ जाएंगे तो वो मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। उसको जो है आपके पास आया, उसको चारों दिशाओं, आपकी एज अभी कम है तो चारों दिशाओं में फैलाइएगा। अच्छा, ये बताइए कि जब आप ओएसिस ज्वाइन किया था उसके पहले भी आपके चेहरे पे ऐसे परमानेंट संतुष्टि और प्रसन्नता रहती थी कि ये कोर्स करने के बाद हुई? नहीं, ये कोर्स करने के बाद ही हुआ था। उससे पहले मैं एक ऐसा लड़का था जो वो पीछे वाली बेंच होती है ना, वहाँ पे बैठा, समझ रहा हूँ आपकी बात, मेरे दर्शक भी समझ रहे हैं ये बात। बोलना नहीं, किसी के साथ कुछ घुलना मुलना, मुझे एक मतलब ये अरे कस्बाई मानसिकता की, मतलब गांव के, अरे यार क्या है ये सब तो शहर के, मतलब कभी उनमें आ रही। अब आपको शहरीकरण से भी उतना दिक्कत नहीं लगती, ना उसकी कोई ज़्यादा चाह रहती हो? पहले मुझे था, बहुत दिक्कत हुई। यहाँ बड़ौदा में आया तो बहुत सारी यहाँ पे गाड़ियाँ होती। अगर ओएसिस संस्था का कोई कार्ड या कोई लिटरेचर आप हमको दिए, नहीं तो मैंने आपको कार्ड दे दिया है, आप बाद में मैं आपसे ले लूँगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं कुछ लाया नहीं था, आप अचानक से आ गए। कोई बात नहीं, कार्ड आपको तो मैं फ़ोन करके आपसे ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं लिख रहा था, यहाँ पे बैठा ही था, और मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन मेरा बहुत अच्छा, आपसे मिलके मुझे बहुत ही खुशी हुई। पहली बार किसी ने आके मुझे ऐसा नहीं तो मेरा तो देखिए रजनीश जी, जीवन में याद रखिएगा, मैं तो जब तक दुनिया में आया हूँ तब तक ही रहूँगा, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। इसे एक साइकिल है। जीवन में जब नया आदमी कोई मिलता है, जब मैं आपसे दूसरी बार मिलूँगा वो बात नहीं रहेगी, क्योंकि आप पहले एक बार मिल चुके ना। जीवन में नए लोगों से मिलेंगे तो नवीनता रहेगी। ये तो खैर मेरी बात होगी, मैं अपनी बात करने के लिए यहाँ पे नहीं हूँ। तो रजनीश जी, ज़रा मुझे ये बताइए कि जो आपका जो रजनीश ये आपने तकल्लुफ़ लगाया है, ये मतलब रजनीश तो भाई ओशो रजनीश बहुत बड़े नाम हुए, ये आपके ओएसिस वालों ने लगा दिया कि मतलब आपने खुद लगा दिया? रजनीश तो मेरा नाम ही है रजनीश, पर जिस रजनीश को आप आज मिल रहा है, आज मैंने बड़ौदा में आके जिस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हुई उसमें मैंने अपना नाम भी चेंज करवा दिया। सिर्फ मुझे रजनी सिंह यहाँ पे मुझे बड़ौदा में पहचानते हैं, तो मेरा पूरा नाम है महागामित ओशो रजनीश, इस तरह से पहचानते हैं। लेकिन आप मुझे मिला तो मैंने शॉर्ट में नाम बताया कि गामित रजनीश। अभी मेरा इस नाम से यहाँ पे मुझे सभी पहचानते हैं। तो मैं घर जाता हूँ तो मैं अलग नाम, यहाँ पे अलग नहीं वो खैर आपके नाम के साथ थोड़ा फिट भी बैठता है, अच्छी चीज़। अच्छा, जैसे इंस्टेंट मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ जी, तो कोई एक ऐसी बात अचानक आप कह सकते हैं जिससे हमारे दर्शकों को सुन के संतोष या एक उसका हंसी का अनुभव हो,
क्योंकि हंसी भी श्रीमान जी बांटने की चीज़ होती ना है ना बराबर ऐसी है। कोई बात कह सकें अगर आप? हंसी वाली तो नहीं, पर एक हादसा हुआ था मेरे जी, साथ जी, जब पहले ही बार मैं बड़ौदा आ रहा था। जी। 11 रेलवे स्टेशन की बात जी। है। मैं आ रहा था यहाँ पे बड़ौदा के लिए, और वहाँ पे एक महाराष्ट्रियन बाई थी जिन्होंने मुझे हिंदी में सवाल पूछा। मुझे पहले हिंदी नहीं आती, हिंदी नहीं आती। तो मेरे गांव में ऐसा कि हमारे यहाँ पे टीवी वगैरह नहीं था, जी। तो उसकी वजह से कोई मतलब 2 साल पहले भी टीवी नहीं था? नहीं नहीं, अभी तो है, लेकिन 2 साल मेरे घर में नहीं था, और है बहुत। नहीं, कितने समय पहले की बात ये है? अभी 3-4 3-4 साल साल पहले 3-4 की बात है। तो हम कभी आप तभी आपको वो गांव वाला फ्रस्ट्रेशन होता था हाँ, कि हाँ। मैं कितना पिछड़ा हुआ क्यों? हाँ वही तो आप कैसे आप मुझे हिंदी में पूछ रहे, तो इस तरह से मैं सवाल के जवाब नहीं दे पाता। नहीं दे पाता। तो अचानक से एक बाई ने मुझे ऐसा पूछा कि नंदुरबार की ट्रेन कब आ रही है, तो मैंने मुझे आती नहीं थी, तो सवाल ही नहीं समझा तो जवाब हाँ, क्या देंगे? तो फिर मैंने कहा कि यहाँ से जाने का और पहला बहने पूछी लेवानी, तो ऐसा बोला। सभी लोग आसपास मुझे देख के हंस रहे थे। फिर भी मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला, मेरा वैसा भी है, गुजराती लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम है। तब भी मैं फिर उन्होंने कहा मुझे एक काम करो बेटा, मुझे बस स्टॉप का रास्ता दिखा दो, एसटी डिपो का। तो मैंने फिर से वही दोहराया कि यहाँ से जाने का और पहले बाजू रहने वाली जाने, मतलब फिर से सभी लोग हंस रहे थे कि मतलब यहाँ से हट जाए उसके बाद देखा जाएगा। फिर मैंने सोचा कि अभी तो कुछ भी करना है, हिंदी सीखना सीखनी ही है। लोग जो हंसे। हाँ। देखिए श्रीमान जी, जी। यही बताने लायक सज्जनों दृष्टांत है कि लोग हंसे। अभी लोग नहीं हंसते तो आप हिंदी नहीं सीख पाते। आपदा में अवसर जो एक वर्ड बना है वो इसी के लिए बना है। जब तक आदमी कीचड़ में गिरेगा नहीं तब तक उसको नए कपड़े पहनने का अवसर नहीं प्राप्त होगा। तो अगर कोई समस्या आती है तो आप ये मान के चलिए कि वो एक अवसर है। चलिए अच्छा श्रीमान जी, ये बताइए, अभी आपके मुंह से मैंने उपन्यास का या लेखन का सुना था। जी। तो जैसे आपका ये 2 साल का ओएसिस में पूरा भी हो गया है। जी। तो अब भविष्य में आपका क्या विचार है? मतलब लेखक बनने का विचार है? दैट इज आल्सो वो भी एक काफ़ी कठिन रास्ता है, लेकिन क्या कठिन से कुछ नहीं होता है ज़िंदगी में। जो अच्छा लगे श्रीमान जी वही करना चाहिए। जैसे मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है तो मैं बना रहा हूँ। बराबर है। वैसे तो देखा जाए तो मेरा लक्ष्य है, मुझे एक्टर बनने की वो इच्छा है, लेकिन मेरे घर से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि आप कैसे मेरी तो ऐसी इच्छा है कि मैं मुंबई जाऊं। आज अमिताभ बच्चन, बहुत सारे लोग हैं जो हम रेलवे स्टेशन पे सोए ही थे, उन्होंने मेहनत की और बहुत कुछ किया, तब जाके वो इतने महान बने हैं। तो मुझे भी यही रास्ता अपनाना है, लेकिन अभी भी मैं डिप्रेशन में ही हूँ, क्योंकि घर से बहुत सारे सवाल। 2 साल के लिए हमने छूट दी थी, आपने ख़त्म कर ली, अब कुछ नहीं हो सकता। अभी मेरी लड़ाई चल ही रही है घर में। अच्छा, वो जगह पार चल रहा है। जी जी। तो लेखक मतलब बुक वगैरह आपने कुछ लिखी नहीं? हाँ, नहीं, हमारा ग्रुप है, हम सभी लिखते हैं बुक्स वगैरह, और मेरी काफ़ी सारी स्टोरी में ऐसे बहुत कुछ सोच के लिखता हूँ। तो आज भी मैं थोड़ा सा यही लिख रहा था। तो मैंने थोड़ी देर आपको डिस्टर्ब किया, आगे नहीं करूँगा। मैं इसको इंटरव्यू को भी समाप्त करने के फिराक में हूँ। तो श्रीमान जी, रजनीश जी, ये मेरा चैनल मुख्यतः मैंने युवा वर्ग के लिए बनाया है और पर्यावरण में सुधार रहे बराबर इसके लिए बनाया। तो हमारे दर्शकों को आप पर्यावरण सुधार के लिए और युवा जीवन में कौन सा रास्ता अपनाएं इसका पर्यावरण के लिए तो मैं बहुत सारी चीज़ें तो नहीं जाता, क्योंकि मुझे शहर का ज़्यादा भी यहाँ पे रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। मैं पर्यावरण में ही पला पड़ा हूँ, क्योंकि मैं आदिवासी समाज, आदिवासी इलाका है, तो वहाँ पे सभी झाड़ियाँ, पहाड़, यही सब चीज़ें यहाँ शहर में नहीं मिलती ऐसी चीज़ें, यहाँ पे है। पर ये इन लोगों ने डेवलप किया है, बनाया है। वहाँ पे तो कुदरती है। पर बहुत अच्छा है कि हम पर्यावरण में रहे तो हमारी जो ऑक्सीजन लेवल है या वो सभी चीज़ें हम फायदा कारक है। यहाँ पे सिटी में थोड़ी दिक्कत है, पर चलता है। जबकि श्रीमान जी, बड़ौदा का अच्छा माना जाता है। जी जी। अभी कोई और इंडियन कोई सिटी होता तो वहाँ पे इतना परेशान होता, आपको शायद बैठना मुश्किल हो जाता। चलिए, बड़ा अच्छा लगा रजनीश जी आपसे बातचीत करके। तो आशा करूँगा जीवन में फिर कभी मुलाकात हो तो मैं आपसे फिर कर सकूँ। मैंने नंबर आपको दे दिया। तो साथियों, इसी के साथ मैं इस इंटरव्यू को समाप्त करता हूँ। इसको कमेंट करके बताइएगा आपको इंटरव्यू कैसा लगा। थैंक यू साथियों। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों से भी करवाएं। और हाँ, वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए थैंक यू।